इब्न बतूता बतूता इब्न बतूता इब्न बतूता बतूता इब्न बतूता इब्न बतूता पहन के जूता पड़ गए रेगिस्तान च इब्न बतूता पहन के जूता पिड़ गए एक तूफान च इब्न बतूता पहन के जूता पड़ गए रेगिस्तान च इब्न बतूता पहन के जूता पिड़ गए एक तूफान च इब्न बतूता पहन के जूता चलदा पंजाबी शान तो लड़ गए अपनी जान तो इब्न बतूता बतूता इब्न बतूता 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 ओ हार नहीं ओ मन्नूगा ओ रार नहीं ओ ठन्नूगा ओ हार नहीं ओ मन्नूगा ओ रार नहीं ओ ठन्नूगा चलना है हुण चलना है बढ़ना है हुण बढ़ना है चलदा पंजाबियां दी शान तो डिगदा नहीं अपनी आन तो रोहन जी, हाँ जी, बड़ा मज़ा आया देख के। आपने जैसे पूरा एक्सप्लेन करा, जो भी आपके सरकारी नियमों के तहत अंदर तो हम शूट नहीं कर सकते हैं जी, पर मीरा का हमने कब से नाम सुना था, मीराबाई, तो ये रहा मीराबाई का घर। तो इसके बारे में एक बार एक्सप्लेन कर दो छोटे में कि मीरा इतनी फेमस क्यों है। सबसे पहले तो आपको मेड़ता शहर में पधारने का स्वागत करते हैं। ये मेड़ता शहर मीराबाई के शिरोमणि मीरा के हिसाब से ये प्रसिद्ध है। तो यानी वो मारवाड़ की बेटी थी और मेवाड़ में ब्याह के गई। हाँ। दो संस्थापक जोधा जी की तो पड़पोत्री, अच्छा। और राव दूधा जी की पोती, राजा रतन सिंह जी की बेटी, और महाराणा संग्राम सिंह जी की पुत्र वधू, रविदास जी महाराज की चेली। तो वो उनकी एक जमाने में, कभी जमाना तो कहना सही नहीं होगा, किसी युग में उनकी गोपी थी। तो ये उनका घर है, और वो जो भी आपने बगल में दिखाया वो उनके नाम से कृष्ण और उनका मंदिर है। तो वो उनकी भक्ति में ऐसी, तो मैं ऐसा समझूं कि उनकी प्रसिद्धि इसलिए है कि वो उनकी सबसे बड़ी भक्ति, जिन्होंने अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया सिर्फ भक्ति में रही थी। तो यानी ये है एक भक्ति की मिसाल। तो एक चीज़ बताओ कि आप रियल लाइफ में किसी मीरा को जानते हो, मतलब जो कृष्ण भक्ति में ऐसी विलीन हो गई हो? अभी फिलहाल यार तुझको इस शहर में तो नहीं। अच्छा, मैं जानता हूँ एक ऐसी लेडीज़ को, वो मीरा बनने के रास्ते पे। हमारे जो कहानी है जी, उसका हीरोइन है, और वो है ये पद्मा। क्या बात है। बहुत। अब चलते चलते इससे एक देखो कैसा रिश्ता सा बन गया है कि इसे ऐसा लगता नहीं है कि
अब आपका नेक्स्ट कहाँ जाने का है? हम यहाँ से आज हमारी कोशिश रहेगी गोटन तक पहुँचें। जैसे जैसे जितना हम बढ़ पाते हैं उतना आगे बढ़ते हैं और फिर वहाँ घुटन से फिर ओसियाँ की ओर। माता जी, वो भी बहुत अच्छा मंदिर, वो भी देखना आप, बहुत अच्छा मंदिर। तो ठीक है चौहान जी, आपने मिले, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। बाकी कभी जिनको मैं जानता हूँ वो रियल लाइफ में मीरा बनी, तो उनका भी फिर इस युग में स्मारक बनेगा। बहुत बढ़िया। ओ मारा पैसो ले रहा मारा डिंडिया लाडा लादे बोने गली रहे रोहारे मारा पैसो ले रहा ओ मारा डिंडिया लाडा लादे बोने गली रहे रोहारे दोषी ले रहा हो क्या बेड़ा पारी रे दोषी ले रहा हो क्या बेड़ा पारी रे पैसो ले रहा ओ मारा डिंडिया लाडा लादे बोने गली रहे रोहारे सोनी गरी जही जो गेरे ना बोलही जो सोनी गरी जही जो गेरे ना बोलही ओ गेरे ना मोरे पढ़ी रो श्रीगारी रे गेरे ना मोरे पढ़ी रो श्रीगारी रे भाई सोनेरा ओ मारा निनिया लाडा लादे मोने गरी रे गरी रे रोहार गरी रे रोहार गरी रे रोहार गली ले रो नानू, ये मेरी घोड़ी बहुत ज़्यादा थक गई है, थोड़ा आगे चल के रुकना। नानू कम इन, नानू। कैमल और कार्ट को रोकना। नानू जी भैया। मेरे ख्याल ये काफ़ी थक गई है और अब मैं इसका सैडल उतार रहा हूँ। जी भैया। सफ़र हमें करना है। जी। अब हम कैमल पे आ जाते हैं। हालांकि मेरी बैग भी बहुत बच गई है, जी भैया। लेकिन ठीक है। आधा एक घंटा तो चल ही पाओगे? नहीं, आधा एक नहीं है, जहाँ तक हमारा डेस्टिनेशन था हम वहाँ तक पहुँचेंगे। ओके बेबी, वी आर डन फॉर द डे। मैं इसे कार्ड में केवल रख कार्ड में रखे हो। कोई बात नहीं, उसे मैं पकड़ लूँ। तो पद्मा को चकड़े के पीछे बांध देते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? पद्मा को चकड़े के पीछे बांध देते हैं प्रेम से। हाँ, ये थोड़ी थोड़ी तो ये तेरा, ये ले लिया मैंने। ठीक है। चलो कैमल रेडी कर लो। अभी थोड़ी सी रोशनी है, हमें निकलना चाहिए। ठीक है। हमेशा बहुत काम आती है रस्सी। रस्सी और माउंटेन की फेमस 8 नॉट, यानी 8 के प्रकार की। इट्स सो इजी टू सिट ऑन अ कैमल आफ्टर लोअर्स डाउन। बस हो गया, हो गया, हो गया। चूड़ी गली गई जो चूड़ी ला बोलही जो चूड़ी गली गई जो चूड़ी ला मोला ए चूड़ी ला मारे बनी नो रे को रे चूड़ी ला मारे बनी नो रे को रे भाई सोने रहा मारा निनिया लाडा लादे मोने गली रे लोहारे मारा भाई सोने रहा ओ मारा निनिया लाडा लादे मोने गली रे लोहारे लादे मोने गली रे लोहारे लादे मोने गली रे लोहारे
आज जो है बैग का हाल और ये सबसे बुरा है, पर लगता है कल कुछ बेहतर होगा। जब मैं आज अपने गाइड दानू से पूछ रहा था हाउस द जोश, हौसला कैसा है, तो वो दोनों चीज़ें तो अपनी जगह है। शायद नहीं, यकीनन मैं खुद को ही मोटिवेट कर रहा था। थोड़ी आज मेरी घोड़ी भी थकी हुई है, तो कल डेफिनेटली उसे रेस्ट देना पड़ेगा। पर आज हम लंबा चलेंगे। शहरों में जो हम 9-10 बजे उठते हैं, ऐसा लग रहा है जेट लैग है। जब 4:30 बजे उठना पड़ता है तो एटलीस्ट ब्रिटेन टाइम का डिफरेंस है। हाँ जज साहब, मैं नहाना चाहता हूँ। नानू, अब ये क्या पड़ा? ये हड्डी पड़ी है, देखते पास में चल के किसकी है। मेरे को लग रही है भैया ये गाय की है या भैंस की, गाय या बकरी, कोई चीज़ की है। ये इसका मुंह है, ये आँख है। ऊँट की है ये? ना ऊँट की नहीं है। ये आँख है? इतनी बड़ी आँख किसकी होती है? सही लग रहा है? एक नंबर स्पार्टा की तरह तेरे को पहना दे। ये गर्दन है। हाँ, ये गर्दन है, ये मुंह है, वो नीचे वाले जबाड़ी है ये। 10,000 साल पुराने अवशेष। हाँ, और चलो इन्हें छोड़ देते हैं। चलो भाई। नानो, माउंट रेडी। दुर्गा माता की जय। ये सफ़र शुरू करते वक्त एक सवाल तो मन में ज़रूर आया था कि हमारी कैवलरी कितने घंटे रोज चल पाएगी। एंड द आंसर इज सुबह से रात तक विद फुल फन एंड जोश द कैवलरी गोज टू जोधपुर। तो हम मिल रहे हैं आज बीकाराम से। ये राजस्थान के किसान हैं, आंवला के। तो मैं हमेशा से आंवला से बड़ा इम्प्रेस था। उसे इतना बड़ा आयुर्वेद में बहुत प्रयोग होता है। हाँ, ये क्या है? ये शहद है। शहद है? शहद है, शहद। ये खाली है, कुछ नहीं है इसमें। मधुमक्खी तो नहीं है? मधुमक्खी नहीं है। कितना इसका जाला बड़ा खूबसूरत होता है, ये जैसे मक्खी इससे करती भी है। बड़ा होता है लेकिन ये छोटा है। तो ये आपने उतार लिया है? नहीं, ये तो मधी गिर गया, अपने आप ही गिर गया? हाँ, होता है काफ़ी। काफ़ी होता है। अच्छा, और ये वाला खेत भी आपका? हाँ। अच्छा, अभी आप हमें आंवले की खेती के बारे में बताओ कि ये कितना उगता है और इसके लिए कैसा मौसम चाहिए होता है। इसके लिए मौसम थोड़ा बहुत नरम, थोड़ा बहुत गर्म होता है। थोड़ा नरम थोड़ा गर्म? हाँ। ये तो इंसान जैसा हो गया। इंसान जैसा। थोड़ा नरम थोड़ा गर्म। गर्म। तभी ये रसीता है। आप भी अपने बच्चों के साथ भी नरम गरम हो? बच्चों के साथ तो रहता ही पड़ता है। ऐसे ही ये भी बच्चे हैं। हाँ, ऐसे भी है। अरे वाह, क्या मस्त लदे हुए हैं। ये है आंवला का खेत। ये कितने साल पुराना है? ये करीबन होगा 20 साल। 20 साल पुराना पेड़ है। और ये वाले पे बहुत लदे हुए हैं। किसी पे कम है, किसी पे ज़्यादा है।
वो इनमें से पता चलता है आपको कौन सा सबसे अच्छा है खाने के लिए? क्योंकि मैं अभी मांगने वाला हूँ खाने के लिए। खाने के लिए आज जो थोड़ा सा पीला दिखता है ना, हाँ, उसको खाओ आप। इनमें से बताना कौन सा एक खिलाओ। तो यार ये तो हरा है। थोड़ा बहुत दाल पक्का नहीं है ना, कच्चा है थोड़ा तो सा। ये खट्टा तेज होता है। ये थोड़ा खट्टा होता है। इसके बाद जब आप खा के पानी पियो, बहुत मीठा लगेगा। हाँ, ऐसा मैंने किया है। और एक पेड़ में कितना उतरता है? ये तो ऐसे तो अंदाज नहीं काटा हुआ है। किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से होता है, कुंटल 1.5 कुंटल हो जाता है। कुंटल 1.5 कुंटल? 1 कुंटल 50 किलो कुंटल एक पेड़ से? एक पेड़ से। और ये सब लगभग 20-20 साल पुराने पेड़ हैं। हाँ। पानी की दिक्कत, जैसे हमें राजस्थान को हमेशा से बहुत सूखा है भी, मैंने देखा है यहाँ पानी की कितनी दिक्कत है। पानी की दिक्कत है यहाँ। हाँ, तो ये आंवले को कम पानी चाहिए होता है? पानी तो इसको पिलाना पड़ता है हफ्ते में हफ्ते। एक हफ्ते में एक बार? हफ्ते मतलब 7 दिन से एक बार पानी पिलाना पड़ता है। हाँ, वही कह रहा हूँ। हाँ। मतलब 7 दिन में एक बार? एक बस। बार। तो आंवला कम पानी पीता है? कम पीता है, इसीलिए यहाँ की फसल है। फसल है। बारिश की मौसम होती है ना, वैसे पीते ही रहते हैं। मतलब जमीन में पानी रहता है, नमी रहती है। और इसका सीजन सर्दियाँ हैं? सर्दियाँ। एक वो पड़ा हुआ है, वो एक इधर पकड़ा दो मेरे को। हाँ, ये रस्सा मेरा हुआ। पिछला वाला गिर गया था। ये रसे वाला होगा? ये रस्से वाला है। चलो, मेरी किस्मत थी इसीलिए वो गिर गया। ये अच्छा है। मैं कोशिश करूंगा ये गिरे नहीं। अरे क्या चमक रहा है। लोग सोचते हैं बिजनेसमैन सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग और सूट बूट पहन के होते हैं। ये है बीकाराम असली बिजनेसमैन। तो आपकी फसल रेडी हो गई है? हाँ, अब रेडी है, आप ले जाओ। मतलब अब ये तोड़ेंगे और बेचेंगे। पक्का हुआ है। मैं ये खरीद लूँ? खरीद लो। कितने रुपए किलो दोगे? अब पता होता है, करिएगा आपका जो भाव चलेगा एरिया में पूछ के फिर बताएंगे। मैं 2 किलो तक खरीद सकता हूँ। नहीं 2 किलो नहीं? ऐसे ही मजाक कर रहा था। पूरे साथ में देंगे। कितने टोटल फसल कितनी होगी? ये हो जाएगी 30-35 कुंटल। 30-35 कुंटल? पर मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से यहाँ सरसों बहुत उगने लगा है। सरसों वो पीली वाली? ये आप लोग क्या बोलते हैं? ये सरसों नहीं है। ये सरसों नहीं है? ये सरसों नहीं है। अच्छा, मैं तो इसे इतने टाइम से इसको राइडा बोलते हैं। हाँ? राइडा। राइडा? काला दाना। राई। हाँ, काला दाना होता है क्या? सरसों का पीला दाना होता है। बिल्कुल सरसों जैसी लगती है। हाँ, लगती सरसों जैसी है, लेकिन उसका दाना पीला होता है। जो कहावत होती है, राई का पहाड़। राई का पहाड़। बनाया कभी? पार्ट बनता है ना, इसको जब ले आवेंगे ना, समेटेंगे ना, तब पार्ट बनेगा इसका। या कभी हो सकता है आपकी बीवी बनाती हो राई का पहाड़। ये आपकी हंसी से पता चल रहा है। सही है। पहाड़ तो बन जाता है, छोटी सी बात से बन जाता है पहाड़। ये सब जगह, चाहे किसान हो या बिजनेसमैन हो, ये चीज कॉमन ही है। बराड़े फाड़ती है क्या? बराड़े? हाँ, जमी फाड़ती है ना। दरार। हाँ। वैसे जैसे पौधा उगा हुआ है, अच्छा। उसकी वो जड़ होती है ना, हाँ। वो गायब हो जाती है। अच्छा। सूख जाता है ऐसे। और ये पाइपलाइन का ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये वहाँ ट्यूबवेल से आ रहा है। ये आपने अपना बोरिंग करी हुई है? बोरिंग करेगी। और ये कितने फुट पे पानी? यहाँ है करीबन 1000 फुट पे। 1000 फुट पे पानी? 1000। इतना गहरा? इतना गहरा। तो ये ड्रिलिंग मशीन बड़े ट्रक से होती है? हाँ, बड़े वाले से। बहुत खर्चा आता होगा उसमें? खर्चा आता है ना, कितना? करीबन 5-6 लाख आता है। 5-6 लाख रुपए एक बोरवेल का? एक और वो खर्चा आपका अपना है? अपना है। बढ़ रही है। और लगाना चाहता हूँ मैं तो। यहाँ और लग सकते हैं? हाँ, इधर 2 और पौधे लग सकते हैं। ये पेड़ कितने का आता है? अब पेड़ लगता है करीबन कोई 100 ले लेते हैं, कोई 200 ले लेते हैं, 150। हाँ, तो कोई ज़्यादा महंगा वो नहीं इतना है। साग तो देता है। हम्म। फिर पाड़ पोस के बड़ा करना पड़ता है। करीबन 3 साल अमेर करते हैं, तब जाके ये फल बनता है। मतलब यानी आज एक लगाया, हाँ, 3 साल में पहला फल आएगा? 3 साल में पहला फल आएगा। ये आपका घर है? ये हमारा घर है। अच्छा, अब हमें अपनी यात्रा पे आगे चलना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके। बीकाराम एक बहुत ही मेहनती और मजबूत किसान है, बट ही स्केयर्ड ऑफ हिज वाइफ।
और ये दृश्य भी बदलते जा रहे हैं हर 2-2 5-5 मिनट में। बढ़िया घर बनाया हुआ है। अब जैसे नानू थोड़ी गर्मी भी हो रही है और ये सुबह से चल रही है जी। ये अब थक जाएगी और 1-8 घंटे में। थोड़ा देख के उतरना नानू, पहले मुझे आगे जाने दे, ये थोड़ा डर रहा है यहाँ। डर रहा क्या है भैया, ये थक गई। अभी कैंप अंदर हो गए ना अभी, तो अभी कैंप की जगह ढूंढ लेते अपन। विंडमिल देख, क्या नज़ारा है ना। देखो एक बार कितने अच्छे, एकदम ऐसा लग नहीं रहा है इंडिया में है वो जो प्लेटू और अलग अलग पहाड़। प्लेटू जानता है, जो पहाड़ एकदम फ्लैट हो जाता है। आज तू भी थका हुआ लग रहा है। ये सुबह से चल रहा है, लंबा सफर काटा है तो थकना है ही आज तो। आज तो नहीं पूछेगा हाउस द जोश? जोश पूरा खत्म है आज। हाँ पूरा क्या बात है। व्यू देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। काउंटिंग कर नहीं सकते हो आप। उधर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और हमारा जो बग्गी कार्ट छकड़ा कितनी देर में आएगा? ओ चकड़ा आ जाएगा आपके पीछे पीछे करीब 10 मिनट में। अपन जगह देख लेते फिर उसको। थोड़ा इधर देख लें एक बार। हाँ मैं देखा हूँ, शायद ऊँट ना जा पाए। जी। नमस्कार भैया। आप? रमेश। अच्छा, दाल बाटी एक्सपर्ट। जी हाँ। हाँ, आज नानू ने अभी हाँ। मेरे को चूल्हा बनाना सिखाया। लो, और आप सबसे पहले आप कैप उतारो, हमारी राजस्थानी पोशाक पहनो आप। अरे रमेश, थैंक यू वेरी मच। आप लोग लो मैं पहनाता हूँ आपको। राजस्थान में ना हाँ, हर मौके पे दिल छू लेते हो। मैं हमेशा से सोचता था वो कैसे बनती है। आज अपन बनाएंगे, आपको खिलाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे बनती है। दिखाओगे क्यों, सिखाओ भी। बिल्कुल खिलाएंगे, हम भी खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे और सिखा भी दो कैसे बनती है। बिल्कुल। ये थोड़ी अंदर कर दूं? हाँ अंदर कर। तो अब हम इसमें कहाँ फिट करेंगे? इसी के ऐसे बीच में डाल देंगे। इसको आग लगाएंगे अभी तो। सही है, फिर ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद बाटी डालेंगे इसके ऊपर। जब जैसे आग होगी तो वो धीमी धीमी आंच पे सिकती हाँ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल धीमा हो जाएगा। उसके बाद बाटी डालेंगे इसके ऊपर। आप ऊँट चलाते हो? नहीं, मैं खेती करता हूँ। क्या? जैसे गुलाब की खेती है। गुलाब की खेती? हाँ, रेड गुलाब की होती है। ये हुई ना बात। और गोभी, धनिया। तो ये वाला इतना गुलाब किस काम में प्रयोग आता है? ये जैसे अजमेर दरगाह। अच्छा, वहाँ बहुत चढ़ता है? बहुत ज़्यादा चढ़ता है। कितना दिन में चढ़ता होगा? रोज के कम से कम 2-2.5 टन। 2-2.5 टन? 2 से 2,500 किलो। 2 से 2,500 किलो गुलाब एक दिन में चढ़ता है? डेली। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। अरे वाह, मतलब 2-2,500 किलो तो डेली मैं सोच भी नहीं सकता था। फिर उसका होता क्या है? बस वही चादर के साथ चढ़ाते हैं।
फिर और वापस निकाल देते हैं बाहर। 2500 किलो गुलाब रोज फिक जाता है, फिक जाता है वो। या उसका कुछ प्रयोग मतलब नहीं, उसके बाद कोई प्रयोग नहीं होता उसका। हम्म, बस वो दरगाह पे चढ़ी फ्री, जैसे बाकी मंदिरों में भी जाती है, शादियों में वरमाला में काम आ जाती है, स्पेशली गुलाब की उसको माला दोबारा होती है। बेचते हैं वो नहीं करते? नहीं, वो नहीं होती है। जो दरगाह में या मंदिर में चढ़ गई वो तो खत्म है। तो फूल आपका- मंडी में तो टोटल आपका 10% कितने रुपए किलो जाता है? क्या गुलाब? हाँ, अभी फिक्स रेट है, अप डाउन नहीं, होता है? वो टाइम के हिसाब से, जैसे कोई जल्दी गुलाब चली गई सुबह 6:30-7 बजे मंडी, तो कोई जल्दी जाने वाला है उसको जल्दी नहीं मतलब इतने से एक होता है ना, इतने से नीचे नहीं, इतने से ऊपर नहीं। नहीं, वो लाल में नहीं चलता है। अंदाजन कितने रुपए? मतलब नॉर्मल मैक्सिमम 50 रुपए किलो तो होती है। 50 रुपए किलो? जी हाँ। 50 से लेके 50 से अभी दीपावली को हमने 600 रुपए किलो तक बेची है। 50 से 600 रुपए किलो? क्या बात कर रहे हो, दीपावली इतना के- तो शेयर मार्केट में अप डाउन, मतलब कम से कम 50 रुपए। और ऊपर से कोई लिमिट नहीं है। जैसे नवरात्र चलते हैं अपने हिंदू धर्म में, मानते ही हैं सब। और जैसे दीपावली चल ही रही है, दीपावली के दिन अभी हमने आपकी दो बातों ने मुझे बड़ा हैरान किया। एक तो ये 50 रुपए से 600 रुपए किलो, और दूसरा कि कितना अजमेर दरगाह पे। हाँ, गुलाब बहुत ज़्यादा चढ़ता है।